नमस्कार, मैं हूं शशि। आज हम एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक पे हम डिबेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव राय जी, एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और जरूरतमंद लोगों को साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, सिलाई मशीन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। सोशली बहुत एक्टिव हैं वो। हमारे साथ मिथिलेश चौबे जी हैं, जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमारे पास गिरजेश मिश्रा जी हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब हम शुरू करते हैं डिबेट आज का कि बेंगलुरु में जो हादसा हुआ है, जहां एक तरफ स्टेडियम में चल रहा था विक्ट्री परेड और बाहर प्रशासन नदारत, वजह यह हुआ स्टैंपिंग हुई, बच्चे और बड़े की जान काफी चली गई है। कुछ देर पहले तक का आंकड़ा 11 था, घायल की संख्या 30 से भी ज्यादा है। आखिर किसकी लापरवाही? एक जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। गौरव जी, ये जिम्मेवारी किसकी है भाई? इतने बड़ी हादसा हो गया, लोग मौन है, विपक्ष भी मौन है। मैं सभी आपके लोगों को, जितने उपस्थित पैनलिस्ट हैं, सबको मेरा प्रणाम है। और छोटा सा चेंज करते हैं, मैं कोई सामाजिक संगठन नहीं चलाता हूं, मैं किसी कंपनी के लिए काम करता हूं। और ये मेरा अपना ये है कि कुछ करना चाहिए और अपने वेतन से मैं लगातार लगा रहता हूं कि कुछ हो। खैर, ये बात की बात है। आपने बड़ा ज्वलंत मुद्दा शशि जी उठाया है, किसी की जवाबदेही होनी चाहिए थी। हम थोड़ा पीछे भी जाएंगे अगर आप लोग सबकी इजाजत होगी तो। देखिए, कुंभ में भी लोग मरे थे, उस समय भी मैंने अलग हटके, मैंने पार्टी और सबसे अलग हटके मैंने उस पर लिखा था कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, है ना। और यहाँ कोई जाति के लोग नहीं मरे, ना कोई मजहब के लोग मरे, ना कोई स्टेट के लोग मरे, इंसान मरे। अगर बात करेंगे तो इंसान मरे और इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल आपका ज्वलंत प्रश्न है और सरकार, जो वहां की सरकार है, उसको इस पे मतलब यथाशीघ्र एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हम एक चीज और बोलेंगे अपने तरफ से कि जवाबदेही से पहले, हो सकता है लोग बैठे हैं विचार से मेरे सहमत नहीं हूं, सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी कि ये नंगा नाच चलते रहा स्टेडियम में, मतलब नाच गाना चलते रहा, और जबकि अंदर सबको मालूम था कि बाहर इतना बड़ा हादसा हो चुका है और उस हादसे के बदले मेरे हिसाब से इसको बंद कर देना चाहिए था उस समय। अब आते हैं जवाबदेही पे, तो देखिए सरकार का कहना है। गौरव जी, हम थोड़ा सा आपसे ब्रेक लेंगे, बाकी और भी लोग हैं, उनका एक बार व्यू जानते, फिर हम लोग डिबेट शुरू कर देंगे, मतलब पूरी बहस शुरू कर देंगे इस पे। मिथिलेश चौबे जी, ये जवाबदेही किसकी थी? इतना बड़ा स्टैंपिंग हो जाना, फिर मौन हो जाना, ये जवाबदेही किसकी थी? युद्ध अगर जीती जाती है तो उसकी श्रेय सेनापति को जाता है, और जिसकी सरकार है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना या किसी भी प्रकार का विकास होता है तो उसकी जवाबदेही सरकार को होती है। प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। प्रशासन एक जगह परमिशन देने से मना कर दिया था, दूसरी जगह परमिशन जो दिया गया उसमें स्पेस की कमी थी, जगह की कमी थी। आदमी में देखिए क्या है, सरकार तो इसके लिए जवाबदेही तय करती ही है और सरकार इसकी पूरी जिम्मेवारी ले वहां की कि ये हमारी कमी है, और यही नैतिकता है, यही राजनीति है, यही धर्म भी है। लेकिन जहां बोल रहे हैं कि जगह नहीं दी गई थी, लेकिन अगर हम बात करें जगह की, तो एक स्टेडियम था, स्टेडियम के बाहर भगदड़ हुआ है, तो ये नहीं, जगह मैंने कहा कि छोटा जगह था। जो पहले जगह की बात थी वो बड़ा स्टेडियम था, तो वहां मंत्री सब भी गए हुए थे। हाँ, वो बात मैं वही बता रहा हूँ। दूसरे जगह जो अभी भगदड़ हुआ है, यहाँ का स्पेस छोटा था और 3 लाख लोगों की आने की संभावना थी, और उस जगह पर 6 लाख लोग आ गए। स्टेडियम में तो खचाखच भीड़ हो ही गया, बाहर भी बहुत खचाखच भीड़ हो गया। और उसमें जो है, आपको तो पता ही है कि स्टारडम क्या है, किस तरीके से स्टारडम आजकल सर पे चढ़ के बोल रही है। जनता भी जिम्मेवार है, ऐसा नहीं है
कि पूरा का अच्छा, पूरा दोष चौबे जी, प्रशासन का है। चौबे जी एक और मिनट। हाँ, गिरजेश मिश्रा जी, आप बताइए, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए थी? गिरजेश मिश्रा जी का वीडियो आउट हो गया है। गौरव जी, जी कंटिन्यू करते हैं आपके साथ। जी। आखिर ये जवाबदेही किसकी, मतलब क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जवाबदेही दो जवाबदेही होती है, एक प्रशासनिक जवाबदेही होती है और एक नैतिकता की जवाबदेही होती है। मेरे हिसाब से जी दोनों मोर्चा पे सरकार फेल रही। 10 लाख रुपया दे देना बहुत आसान होता है, हम लोग को भी दूर से लगता है कि अरे उसका जीवन में वो 10 लाख नहीं कमा सकता था। बहुत ऐसे लोग हैं हमारे आपके इर्द गिर्द, और हमको नहीं लगता है कि आपके जितने पैनलिस्ट हैं मेरी बात से अपवाद रहे समझेंगे। लेकिन वो 10 लाख एक परिवार के लिए ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, लेकिन जो मर गए उनकी संवेदना के आगे वो 10 लाख रुपया नहीं कुछ है। दूसरा चीज, मैं अभी बहुत मतलब मैं सुबह, मेरी आदत है, मैं सुबह 3 पेपर पढ़ता हूँ और पेपर कटिंग अभी मेरे पास है। मैंने उसमें एक चीज देखा कि जो सबसे खराब लगा कि सरकार ने माना, पहला बार हुआ है सिद्धरमैया जी ने माना कि एक बैग, एक दिन का भी समय नहीं मिला हम लोग को इसकी तैयारी करने में। तो जब साहब आपको, अगर हम आपको अपने घर पे बुलाते हैं और अचानक हमको उम्मीद से ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हलवाई को बोलते हैं कि देखो ऐसा करोगे कि 2000 आदमी का खाना प्लस में लेके चलोगे, है ना? तो ये जो तर्क है, जो तर्क हम सुन रहे हैं कि जवाबदेही किनकी होगी चाहे कैसे होगी, तो हमारा एक चीज कहना है कि इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था। अवॉइड इसलिए किया जा सकता था कि प्रशासन खुद कह रहा है, सरकार कह रही है कि हम लोग को बहुत कम समय मिला। तो जब कम समय मिला, तो ये जब खुद मान रहे हो कि कम समय मिला, तब तो इसको तो मानेंगे कि ये तो मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है ना। मान लीजिए हम आपको बोलते हैं, शशि जी की कल आप बोलते हैं कि गौरव जी आप 5 लाख लेके आदमी आइए, है ना, और हम आपको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, ओके, हम इंतजाम कर देंगे बिना आपसे, बिना राय में सर। तो इस गलती को कलेजा मजबूत करके हम लोग को स्वीकार करना पड़ेगा, सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि भूल नहीं, ये चूक हुई है जी। ये चूक थी, ये मानवीय चूक थी, इसको हम मानवीय चूक बोलेंगे। लेकिन संवेदनशीलता जो है उसकी पराकाष्ठा को विराट कोहली ने, उसका एक डांस करते हुए फोटो है, और ये घटना के बाद का फोटो है। इसमें अगर कोई विद्वान लोग हैं, अगर उनको लगता है कि मैं गलत चीज बोल रहा हूँ, गलत बयानी कर रहा हूँ, तो मैं आपके पास भेज दूंगा, आप उसके माध्यम उनको दे सकते हैं। तो उस समय जो नाच गाने का कार्यक्रम था वो नहीं होना चाहिए था। मतलब ये तो शशि जी यही बात हो गई कि मेरे घर में मौत हुई है और मैं हंसते हुए लाश को घर में नुका देता हूं और बाहर बैठ के पार्टी को जारी रखता हूं। तो ये मेरे मिथिलेश चौबे जी, क्या आप सहमत हैं नहीं गौरव राय नहीं, जी की ऐसा बात से? नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। विराट कोहली या कोई भी चेहरा देख लीजिएगा स्क्रीन पर, हमने आज तक एबीपी न्यूज के मतलब स्क्रीन पर सारा न्यूज देख रहा था, चेहरा उतर गया, सारा कार्यक्रम नहीं वही नहीं, एक मिनट, जैसे ही उनको पता चला, जैसे ही स्क्रीन को पता चला, क्योंकि मैं अप्रत्यक्ष रूप से आज का दैनिक जागरण देखिए, विराट कोहली की स्थिति और विराट कोहली का हंसते हुए देखिए। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, राइटिंग होती है, सुनिए ना सर, मिस राइटिंग होती है, फोटो भी मिस राइटिंग हो जाएगा। हाँ, मिस राइटिंग होती है सर। और मैं आपको बता दूं कि सिंधु, लेकिन मुद्दा ये है, अभी आपको सुन लीजिए शशि जी, गौरव सुनिए, जिस तरह से भगदड़ हुई थी वहां पे कुंभ में, एक बहुत बड़ा एक्टिव हो गया था और सब लोग कह रहे थे कि ये इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये करना चाहिए, तो वो करना, आयोजन बंद होना चाहिए, ये गलत है तो ये सही है। आज वो गैंग कहां है? बिल्कुल चुप बैठा है। सोशल मीडिया पे लोग दो भाग में बांटते हैं और आज बिल्कुल चुप हैं लोग, कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज वो सिद्धरमैया और कांग्रेस की चापलूसी करते नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, गलत दिशा में मत भटकिए शशि जी, और गौरव जी ने पहले ही क्लियर कर दिया, गलत दिशा में नहीं है। घर ये धार्मिक
किसी एक मैं धर्म के धार्मिक लोग की बात यहाँ नहीं नहीं कर रहा हूं, मैं उस मैंने गैंग की नहीं बात कर रहा हूं कि वो कहाँ है। सर हम लोग सर वहाँ हम जो लोग है धर्म से जो भी बोल रहे सर हैं हम जिसके लोग तरफ बचपन आप से ही इशारा कर सनातन रहे हैं, धर्म से जीते हैं, धर्म बीच से में अगर खाते हैं। बोलिएगा तो फिर कैसे आएगा एक मिनट गौरव जी? गौरव जी, ऐसे गौरव बीच जी, में बोलिएगा तो नहीं होगा। आप सॉरी सॉरी अगर सॉरी डिबेट्स कर रहे हैं तो कम से कम सुनिए, चंदन पेपर क्षमता रखिए। जी देखिए क्या है कि कुंभ में जो भगदड़ हुई थी पेपर पेपर लाऊंगा। उसमें निमंत्रण दे करके बुलाया गया था हम्म। हर जगह से लोगों को सरकार और के माध्यम से, यहाँ लोग भोज खाने आ गए थे अपने से। और फिर वही बीच में आप बोलिएगा, आपको ऐसी मौका बात नहीं आप मिला, कर आप रहे हैं बोलिए चौबे जी। पहले, आप पहले बोल लीजिए गौरव जी, हमको समय नहीं मिलेगा नहीं तो नहीं हम नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं आप देखिए, अगर आपको अगर कुछ सही चीज पे अगर बोल दे रहे हैं तो उसमें भी आपकी नाराजगी है, तो उसमें मत थोड़ा रोकिए हो बीच में, सकता है। हमने आपका शालीनता से सुना ना, हमने जी जी आपको शालीनता से सुना, तो आप भी सुनिए। जी नहीं बोलिए। बोलने देते हैं, चाहे तो आप ही बोले। बोलिए नहीं चौबे नहीं जी, जी आप बोला बोलिए, था, आप क्या बोलिए। है, बोलिए बोलिए। ये क्या है कि कुंभ मेले में जो भगदड़ हुई थी, सरकार के माध्यम से बड़ी बड़ी होर्डिंग, पोस्टर, टीवी, माने सोशल मीडिया, पेपर, हर जगह से ट्रेन को पुतवा दिया गया था, बड़ा बड़ा बोर्डिंग लगा करके 4 महीने 6 महीने पहले से ये कार्यक्रम चल रहे थे। वहां जब भगदड़ हुई तो जिसके तरफ आपका इशारा है कि शंकराचार्य जी ने बोला था कि इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो धार्मिक अखाड़ा था, धार्मिक व्यवस्थाएं थी, और पहले से जो है यह कार्यक्रम तय था। ये जो देखिए, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, ये घटना हुई है और काफी दुखद घटना है, लेकिन क्या है कि उस आयोजन के साथ, कुंभ के आयोजन के साथ इस भगदड़ को जोड़ करके देखना ये कतई उचित नहीं होगा शशि जी। ये एक्सीडेंट किसी को बोलते हैं, कई एक बार आदमी सोचता कुछ और है और हो जाता कुछ और है। यहाँ जो है कोई जाति और धर्म लेकर के नहीं, भारत के लोग जो वहां उस खुशी के जश्न में शामिल होना चाहते थे, जो प्रोग्राम अटेंडम फिक्स हुआ, 6 लाख लोगों को एक बार वहां उपस्थित हो जाना, सरकार की कमी तो है ही, और सरकार और प्रशासन दोनों की कमी है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि व्यवस्थाएं जिस तरीके से होनी चाहिए वो व्यवस्था उन लोगों ने दुरुस्त नहीं किया। एक बात और अब मैं गौरव भाई की जवाब दे देता हूं मैं कि गौरव भाई ने कहा कि यहाँ बिना निमंत्रण लोग नहीं आ गए। जी हाँ, यहाँ सिर्फ एक हुआ कि जश्न मनाई जाएगी, यह बात कही गई और निमंत्रण कहीं लेकिन नहीं दिया मुद्दा गया। मुद्दा चौबे जी एक चीज है, मैं अब बोल रहा हूं, जी मुद्दा है कि वो गैंग कहां है जो बार कौन सा बार गैंग? इस्तीफा मांगता है। आज वो अगर अगर ये अरे भाई, तो बीजेपी भाजपा शासित प्रदेश होता, एक मिनट चौबे जी, अब वाले किस अगर अगर ये बीजेपी शासित प्रदेश होता तो लोग एक बहुत बड़ा गैंग एक्टिव होता, सोशल मीडिया पे चल रहा होता, और कुछ आग लग जहरीला जा रहा मीडिया था, भी है। वो आग लग जा जहरीला रहा था। मीडिया क्या करता है कि सीधा इस्तीफा की मांग करता है। एक जैसे एक रवीश जी हैं, रवि जी जनाब हमेशा जो भी बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस में भगदड़ मच गई, चुपचाप रहेंगे, एक एपिसोड नहीं आएगा उनका। भाई ये गैंग, आखिर क्या ये गैंग पॉलिटिकल पार्टी देख के काम करती है या जनहित में काम इस करती है? पर तो हम जनहित लोग में काम बहस करते कर तो फिर चुके शांत हैं। क्यों है? जी बताइए। इसलिए शशि जी हम लोग तो बहस कर चुके हैं ना कि कोई अछूता नहीं रहा, सभी चाशनी में डूब गए हैं, सब मीडिया बन गया है अपना, कोई इस पक्ष की बात कर रहा है, कोई उस पक्ष की बात कर रहा है। जनता की बात कर कौन रहा है? जनता की समस्या का समाधान कौन कर अच्छा, रहा है? गिरजेश गिरजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरजेश जी बताइए कि ये जवाबदेही किसकी होनी चाहिए थी भगदड़ पे? सरेआम गोली चलाई गई तो सर्वप्रथम मैं ब्रिजेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष सर्वजन आवाज एक पार्टी, मिनट, आप सभी लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत व्यक्त करता हूं नमस्कार और नमस्कार आपका ब्रजेश जी। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जो आपने मुझे इस डिबेट में शामिल किया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, इस जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों एक ही सिक्के के चक्के बट्टे हैं। ये उनके ऊपर आरोप मढ़ने का काम करते हैं, उनके ऊपर आरोप मढ़ने का काम करते हैं। कोई सामाजिक हित का काम नहीं करता, न कोई समाज हित में राजनीति कर रहा है। सारे लोग अपने बिजनेस व्यापार के रूप में राजनीति को देख रहे हैं। इसलिए सर्वजन आवाज पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। ये जो हुआ इसकी सरकार जवाबदेही लेनी चाहिए, और जवाबदेही क्या होनी चाहिए, सरकार को इसकी जिम्मेदारी अवश्य लेनी चाहिए। पर गिरजेश जी वो गैंग कहां है अभी जो हर बात में इस्तीफा मांगते हैं? अब कांग्रेस है तो चुप है, तो क्या ये मान ले कि सोशल मीडिया भी दो भाग में बट गया है?
नहीं, जिसे आप मीडिया मान रहे हैं, सोशल मीडिया मान रहे हैं, उनका प्लेटफॉर्म है वो, उनके परजीवी हैं। जिनको कांग्रेस पाल रही, वो कांग्रेस, जिनको कांग्रेस पाली भाजपा के खिलाफ में बोलते हैं, और जिनको भाजपा पाली कांग्रेस के खिलाफ में बोलते हैं। ये कोई इस वक्त मीडिया काम नहीं करते हैं, उनको आप मीडिया काम मान ले रहे हो। वो लोग तो शशि सामाजिक जी, रूप से विभेद पैदा कर रहे हैं। अच्छा शशि गौरव जी, जी, गौरव हाँ, जी, अभी जो दुबे जी जो बोल रहे थे कि कुंभ में कि वो यहाँ के लोग थे, तो मेरा एक चीज उनसे पूछना है श्रीमान से, बहुत अच्छा सा और बहुत हम्बली, कि क्या कुंभ में जो पहुंचे लोग थे वो क्या भारत के लोग नहीं थे? दूसरा चीज, प्योर क्या भारतीय भारत थे। का कानून कहता है कि एक मिनट, कि क्या भारत का कानून कहता है, कहीं है तो आप उस पैरा को कोट कीजिए, कि आप अपने कोई आयोजन में बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगाना गलत है? दूसरा, सुन लिया जाएगा पूरा, हम आपसे बहुत देर तक बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, आप बोले कि उचित नहीं होगा, तो सर एक चीज बताइए, वो धार्मिक आयोजन था। पहला चीज, हम आपको भी बोलते हैं, आपको भी मानते हैं, हम लोग सनातनी हैं। मैं हिंदू पे बात नहीं करता हूं, है ना। मैं अपना छोटा सा ब्रीफ में एक बात बताऊं, मैं हिंदू पे बात नहीं करता हूं, मैं सनातन पे बात करता हूं। ठीक है, जाति मेरे लिए अहम होगा, लेकिन वहम नहीं है मेरे लिए, है ना। कभी आप आएंगे हमसे मिले, तो देखिए ये तो अपना पैनल पे चल रहा है, हम इसका जवाब देंगे। और शशि से एक चीज पूछेंगे। शशि जी, आप बता रहे थे शशि जी की कहाँ है मीडिया। आप हम आपका चैनल बराबर मैं देखता हूं, ऐसा नहीं आज पहला बार मैं आया हूं। आपको चाहे दुबे जी, हम लोग को ही नहीं लगता है कि हम लोग अगर अच्छा डिबेट कर रहे हैं तो हम लोग को कोई दिखता नहीं है? दुबे जी, इसका जवाब आप एक बार खाली दीजिए। हम आप जैसे चौबे जी बात हैं कर गौरव रहे जी, हैं। गौरव जी हाँ, उनका नाम चौबे जी है, मिथिलेश चौबे। अच्छा, सॉरी सॉरी, चौबे जी, तो आपको नहीं कोई लगता बात है कि हम लोग अगर हेल्दी हेल्दी बात कर रहे हैं, हम लोग तीनों चारों आदमी मिल गए, जी, तो 600-700 आदमी देख रहे हैं, और वही एक गलत डांस का फोटो हम लोग डाल दें तो उसको उसको 5 लाख 6 लाख आदमी देखते हैं। पहले हम लोग इसको चीज, चौबे जी, इस पे हम आपसे एक बार आपकी राय लेना चाहते हैं। और एक मजबूत, मतलब एक मजबूत साथी के तौर पे, जहां तक आपको देख के लगता है कि यहाँ उम्र में मैं 55 पे पहुंच चुका हूं, तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि क्यों, मतलब मीडिया का इस तरह का बंटवारा जो है, कहीं तक सामाजिक स्तर पर खतरनाक नहीं है? हो चुका है सर ना, इस पर हम हाँ, लोग बहस जब किए थे, ये हो चुका हाँ, है। मीडिया जी, बढ़ चुकी है। एक एक व्यक्ति जो भारत का रहने वाला है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय और कोई भी लिंग हो, जी, वो सारे लोग जाति, धर्म, संप्रदाय के चाशनी में डूब चुके हैं, पार्टी के चाशनी में डूब चुके हैं। जातिगत पार्टियां हैं, धार्मिक पार्टियां हैं। नेता अगर सामाजिक विकास के लिए किसी के दरवाजे पर पहुंचता है और कहता है कि ये आपकी व्यवस्था मैं ठीक कर दूंगा, ये व्यवस्था आपका ठीक कर दूंगा, तो जनता जो है देह ऐंठ करके बोलते लगता है नया कोई मुद्दा आ गया है, अब इसको काट लो। और उस व्यक्ति को काटने का प्रयास करता है जो समाज को बदलने के लिए चला है। और लुटेरे जो नेता है, जो धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से जो अभी विकसित पार्टियां हैं, उसके जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं एक पार्टी का नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ, वैसे लोगों को लोग इसी तरीके से जाति धर्म के नाम पर, कुछ पैसे के नाम पर, कुछ शादी के नाम पर वोट दे देते हैं। तो ये बात रहा है, सब लोग बट चुका है। अब क्या है, समाज को बदलना है तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके बात तो सिर्फ करनी, सब लोग बात तो करते हैं, कोई वैसा लीडर नहीं है, कोई वैसी पार्टी नहीं जो कहता है कि मैं गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और अकलियत का नेता नहीं हूं। सभी लोग बात करते हैं इन सबके पक्ष की, कि मैं गरीब का नेता हूं, दलित का नेता हूं, शोषित का नेता हूं, पीड़ित का नेता हूं, अकलियत के नेता हूं। लेकिन काम इन्हीं लोगों का नहीं होता, बाद बाकी सबका, जो बचे हुए लोग बच गए उन सबका काम होता है। जनता के लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई है। हमारे बिहार में भी देखिए ना, देश में भी जीरो टॉलरेंस की बात है कि भ्रष्टाचार नहीं है। शायद हम मुद्दा भटक रहे हैं, चौबे जी हम मुद्दा भटक रहे हैं। बात भगदड़ की है, बात जवाबदेही की है, बात गोदी मीडिया और जहरीला मीडिया क्या है। एक लोग कहते हैं कि भाई, एक मिनट चौबे जी, सारे लोग बच चुके हैं। जब दो पक्ष अलग अलग बात करेंगे, सीधी बात है, मीडिया बात करेगी पक्ष लेकर के, तो जनता भी उसी तरीके से तो बटेगी ना। कोई इस खेमे में जाएगा, कोई उस खेमे में जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे पैनलिस्ट हैं, हम लोग ऐसी पार्टी है, वैसे लोग हैं, समाज सेवी हैं,
कि हम लोग किसी पार्टी के लिए और जो वर्तमान सरकार में है उनके लिए बहस नहीं कर रहे हैं। जनता की जो मेन मुद्दा है, जो समस्या है, उसकी सच्चाई पर हम लोग बात कर रहे हैं। गौरव और जी, जो हाँ जो गौरव जी, घटना हुई जी है, जी उस घटना ये बताइए का कि पूरा ये सही जिम्मेवारी मायने में, पहले ही कह चौबे दिया जी था दरअसल, कि सरकार को जो है लेनी है, क्योंकि जो अगर कुछ बढ़िया होगा तो आप लेंगे जिम्मेवारी, कहेंगे कि वाहवाही लूटेंगे, और दुर्घटना होगी और अव्यवस्था होगी तो उसका जिम्मेवारी आएंगे गौरव जी लेने। चौबे जी, अब हम चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। एक चीज खाली हमारा जो प्रश्न है, और ये बड़े भाई के तौर पे हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपके आपकी बात के क्रम में आपने निकला, आपके मुंह से निकला, उसी को मैंने नोट किया। क्या कुंभ में जो लोग आए थे वो क्या भारत के लोग नहीं थे? जी थे ना? तो उनका भारत के उनकी जब उनकी जब जवाबदेही के लिए बहुत सारी बात हो सकती है। हम शंकराचार्य जी को कोट नहीं करेंगे। हम शंकराचार्य, क्योंकि हो सकता है कि हमारा विचार किसी से नहीं मिलता हो। भाजपा तो कम्युनिस्ट उन्हीं को कोट कर रहे हैं, उनसे उनसे जो उनके माइंडेड लोग ही जो है यह बात लिख रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, देखते हैं कि लोग क्या जी क्या जी, लिख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, विपक्ष ठीक है। इसका विरोध करे ना, कौन रोका है? देखिए देखिए, शशि जी का मुद्दे पे हम लोग फिर भटक जाएंगे। तो शशि जी भी एक हेल्दी प्रोविजन किए हैं कि हेल्दी, हम आपको हमने पहले भी सुना है ना? तो हम लोग एक चीज, हम लोग को खाली इतना हम लोग को करना चाहिए, जो हमारे मेरा सोच है कि 10 लाख कंपनसेशन ठीक है, हो सकता है, रोजी रोटी बहुत बड़ी चीज होती है किसी के लिए भी। लेकिन कोई भी मौत मौत तो इंसानी की मौत हुई, चाहे वो कोई जात का हो या कोई धर्म का हो, मजहब का हो। तो इसमें हम लोग उठ के जवाबदेही जो है हमारा, ऐसा वहां सोचना था। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हम जो पढ़े हैं, पेपर के पढ़ने की बात कर रहे हैं। अभी भी पेपर दैनिक जागरण मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन जब आप फालतू का बहस नहीं करते हैं, तो हम भी आपके साथ फालतू का बहस नहीं करेंगे। मेरा अपना सोच है, देखिए मेरा अपना सोच है। आप अगर अच्छा से बात कर रहे हैं तो मुझे भी डिसेंट वे में आपसे बात करना चाहिए, चाहे पैनल में कोई लोग हो, सब हमारे लिए सम्मानित है ना? इसमें देखिए, आपको फिर बोल रहे हैं, आप अपना नंबर दे देंगे हमको, हम आपको भेज देंगे। इसमें दैनिक जागरण में क्लियर पिक्चर है। देखिए, जवाबदेही लेने की बात आती है तो मेरे हिसाब से शशि जी, जवाबदेही तो उस टीम के कप्तान, जो जीते हुए कप्तान थे, जो हम लोग के अपने हैं, उनको भी लेनी चाहिए थी। ये जश्न को, ठीक है, तुरंत नहीं छोड़ा जा सकता था और भगदड़ मच सकता था। चौबे जी, हम आपको आपकी बात से सहमत है, नहीं भी है, वो अलग चीज है। लेकिन इसको रोक देना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए था। कम से कम 2 मिनट का मौन धारण करवाया जा सकता था स्टेडियम के अंदर। नैतिकता की बात कर रहे हैं सर हम। किसी सर अब गौरव जी, मैं आपको एक बिहार की घटना बताता हूं। जी बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, और बिहार में गांधी मैदान में रैली हो रही थी, बम विस्फोट हुआ था। जी जी, और मैं वहां मौजूद था मंच के सामने मीडिया कवरेज के लिए। जी जी, लगातार पीछे हो रही थी। लगातार जैसी मोदी जी का भाषण शुरू हुआ, लगातार कटता गया, लगातार इधर बम उधर बम। मोदी जी ने जल्दी से भाषण खत्म किया था उसमें, मुझे याद है। नहीं, हमको याद है हालांकि सर। उसमें बहुत ही सावधानी पूर्वक हुआ। अगर मंच से अगर बम की अगर घोषणा कर दी होती तो भगदड़ और भी मच जाता। जी, हम लोगों को पता हो गया था, बाहर से मीडिया का भी कई दोस्तों का फोन आने लगा था, और हमें कहा गया था हमारी टीम ने कि शशि भैया आप अंदर ही संभालिए, हम बाकी बाहर देखते हैं। जी जी, ठीक है, तो ये था, तो यही चीज तो वहां भी होना चाहिए था ना। भले कि बम विस्फोट वहां भी गलत था, वहां भी सुरक्षा में चूक थी, वहां भी सुरक्षा में चूक थी, वो भी गलत था, बहुत लोग मरे थे उसमें भी। लेकिन ये चीज आपने सही कहा कि वहां भी जल्दी से रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका सचिन जी रुका है बहुत। वही चीज आप पूरा चैनल को मतलब हमने देखा है, 12:30 बजे रात्रि तक जो है उसको देखा है मैंने। जो न्यूज आ रहा है, चूंकि हमारे सोर्स न्यूज ही है, अभी दूसरा कोई है नहीं। कुछ यूट्यूबर्स हैं वो जो लाइव दिखा रहे थे, कुछ टीवी चैनल्स जो है वो लाइव दिखा रहे थे। तो खैर वो जो भी हुआ, एक प्रायोजित जो व्यवस्था है उसको जो है स्थिर से, ताकि और ज्यादा भगदड़ नहीं हो। गांधी मैदान में भी आप ध्यान दिए होंगे, मोदी जी ने कहा था कि अरे भाई कोई पटाखा मत फोड़ो यार, डायलॉग सुन लीजिएगा। और वहां भी कोई श्रद्धांजलि मौन नहीं रखी गई थी गांधी मैदान में। देखिए
क्या है ना कि उस समय अगर ये देखिए स्थिति उसमें आतंकी हमला था, पैदा हो जाता, ना कि वहां सुनिए ना, मौन रखने और शोक मनाने वाली बात थी। देखिए चौबे मामला जी, क्या इसमें है ना, अच्छा हम थोड़ा सुनिए, थोड़ा सा बहुत एक मिनट, ये बचने गिरिजेश वाली मिश्रा जी मामला है। बहुत देर से देखिए क्या बैठे है हुए कि हैं। एक मिनट गिरिजेश सुन मिश्रा लीजिए जी, शशि जी, आप अपना देखिए व्यू थोड़ा बता दीजिए। सुनिए गिरिजेश शशि जी, मिश्रा एक मिनट, थोड़ा मौका दीजिए बोलने का भी। एक सेकंड सुन लीजिए ना, ये कहे बीच में आप हाँ काटिएगा। बोल दीजिए आप आप समझिए कि वहां जो है क्या है कि इसको आतंकी से मतलब नहीं है। देखिए जो कार्यक्रम है, आदमी अगर जुटा हुआ है तो मन से कोई वैसे शब्द वैसे कार्य नहीं करने हैं कि और उसमें जो है आक्रामकता आ जाए और विस्फोट हो जाए। ये मामला है, बात समझ गए ना। अब बात जी बाकी वहां की सूझबूझ चौबे जी, क्या है, हमारे वहां पास की सिर्फ व्यवस्था 5 मिनट क्या का है। वक्त है, डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा 2 मिनट गिरिजेश जी को दे दीजिए। गिरिजेश जी, आप बताइए कि आपका व्यू क्या है इस पर पूरा, थोड़ा छोटा में रखिएगा। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही घाट के चट्टे बट्टे हैं। इनको जनता से कुछ मतलब नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इनका जो भी मंत्री विधायक सांसद जो भी लोग हैं, अपने अपने दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से मस्त हैं। जब ये नहीं होना चाहिए, जनता सब कुछ समझ चुकी है। ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें या ना करें, ये 2 मिनट का मौन रखे ना रखें, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। इसका परिणाम इनको चुनाव में जरूर मिलेगा, चाहे वो सर कांग्रेस सर चलिए, सर ये सर तो पॉलिटिकल बातें हो गई। सर चलिए सर 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 गौरव जी। भारतीय जनता सर पार्टी के लोग उनको चुनाव में एक मिनट मिलेगा सर, जरूर। रही बात आदरणीय कुंभ सर की जी, बात जो आप जनता परिणाम कर रहे हो, तब तो अगर उस पैटर्न पे अगर हम लोग बात करें तो जनता तो हर समय फिर मोदी को ही सपोर्ट कर रही है, तो यानी जनता भी गलत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता तो कल्याण सिंह जी की नहीं हुई तो मोदी जी क्या होगी। उन्होंने कुर्सी को लात मार करके राम मंदिर के लिए मुख्यमंत्री पद को छोड़ दिया था। और रही बात भी कुंभ की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए हाँ मैं भी एक सनातनी हूँ। कुंभ इतना बड़ा आयोजन था, घटना तो घटित हुई, लेकिन उसमें सरकार ने जवाबदेही देते हुए उसने मुआवजा तय किया कितना पैसा हम मृतकों को इतना घायलों को दे रहे हैं। जबकि ये इन जी लोगों ने नहीं किया, जबकि करना चाहिए। जिम्मेदारी घटना का लेते हुए इन लोगों अपनी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि एकदम जवाबदेही क्या हम बनती है। सहमत हैं, हम आपसे और चौबे जी दोनों से सहमत हैं और शशि जी से भी सहमत हैं। जवाबदेही, देखिए एक बात बताए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब हमारे जैसे जी आदमी जी जो जो बीजेपी से का फुल सपोर्टर है, मैं बड़ा ओपन बोलता हूं, मैं वोटर हूं, सपोर्टर नहीं वोटर हूं, जी लेकिन जी जी मुझे भी खराब लगा। कुंभ के समय भी मैंने काफी बड़ा लिखा था लेख, है ना। जी जी तो हम इंसान ना हैं मिश्रा जी, जी और इंसान क्या जो मरा मरा समान पशु तुल्य हो, जी है ना। तो हम ठीक है पॉलिटिकल आप कर रहे हैं, लेकिन हम एक चीज और जोड़ेंगे बहुत कम समय में। कुंभ को छोड़िए शशि जी, अल्लू अर्जुन के कार्यक्रम में एक आदमी मरा तो उस बेचारे को कोर्ट तक घसीट कर जेल तक बंद किया गया। जी, तो इसमें तो तो 11 लोगों की मौत हुई है, जेल किसकी जी, होगी? तो वही वही जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। वही पे हम उसी पे आ पब्लिसिटी रहे हैं। स्टंट था सर, पब्लिसिटी स्टंट था। अल्लू अर्जुन का जो भी घटना हुआ, सारे लोग पब्लिसिटी स्टंट में क्या है, जिसके साथ दुर्घटना हुई ना उसको मुआवजा उसने दिया, लेकिन क्या है उसको पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल कर लिया। देखिए क्या है कि आप घटना जेल सर हम जाना भी पब्लिसिटी स्टंट सर मानिए चौबे जी, सर वो आपका कुतर्क हो प्योर सकता है, मैं पब्लिसिटी तर्क नहीं स्टंट मान था सकता शशि इसको। जी, सर प्योर सर सर पब्लिसिटी स्टंट था। इसमें इसमें देखिए, हम कभी मिले नहीं हैं, हम आपसे नहीं मिले हैं। सामाजिक कार्य में बहुत सारी चीज होती है, लेकिन शशि जी से कभी पूछिएगा, मैं पार्टी लाइन से भी, मतलब कार्यकर्ता लाइन से भी हट के बोलता हूँ। छोटा चीज जोड़ दे रहा हूँ, अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा पीएमसीएच का चल रहा है, आई एम द जी फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन कि जो मैं मंगल पांडे का युद्ध छोड़ा रहा हूं, बताओ इस तरह का लैंग्वेज आपको बोल रहा हूं। तो चौबे जी, मैं सब चीज से सहमत हो सकता हूं, लेकिन मानवीय जो मौतें हुई हैं, इंसान मरा है ना। हमारे घर में एक कुत्ता मरता है तो हम, हमारे यहाँ छोटी चिड़िया मर गई तो चौबे जी हम उस तरह का आदमी, देखने में रफ टफ है, हम एक दिन खाना नहीं खाए, क्योंकि 10 साल से वो चिड़िया मेरे घर में रही और खुल के बाहर भी उड़ती थी, मतलब घर में उड़ती थी, तो हम खाना नहीं खाए। तो यहाँ तो आदमी मरा है ना चौबे जी। चलिए, और डिबेट काफी लंबा हो जी चुका मैं है। काफी उत्तम जी और बताना चाहता हूँ आपको। मैं सचिन सभी उत्तम जी, सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत सचिन धन्यवाद उत्तम करता जी, हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।